स्वागत है आप सभी का हमारे एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं हरियाणा के मकबरे, चर्च और स्मारक। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सोनीपत। फिर आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा मकबरा है जो पठान शैली का है। तो वो कौन सा मकबरा है भाई? खिजर खां का मकबरा। और ये कहाँ पर है? सोनीपत में है। क्लियर है? वेरी। अब देखिए याद कैसे करेंगे। जो बड़े सोने आदमी होते हैं वो कभी भी खिजते नहीं हैं। तो खिज से खिजर खां, और सोने जो आदमी होते हैं सोनीपत, वो कभी भी खिजते नहीं है। इस तरीके से याद रखेंगे। ये कौन सी शैली का है? पठान शैली का है। अगला हम याद करते हैं। अगला जो हमारा है शेख चिल्ली का मकबरा। तो भाई शेख चिल्ली का जो मकबरा है ये कहाँ पर है? थानेसर में। और थानेसर कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में। कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में। तो इसका निर्माण कब हुआ था? 1650 ईस्वी में। किसने करवाया था? दारा सिकोह ने। दारा सिकोह, याद कर लेंगे, दारा सिकोह ने इसका निर्माण करवाया था 1650 ईस्वी में थानेसर कुरुक्षेत्र। अब देखिए याद कैसे करेंगे। यदि थाने में कोई मुजरिम फंस जाए तो पुलिस वाले मार मार के उसकी क्या निकाल देते हैं? चिल्ली। तो चिल्ली कहाँ पर निकलती है? मुजरिमों की थाने में। तो थाने से थानेसर, चिल्ली से शेख चिल्ली का मकबरा। क्लियर है? याद रख लेंगे सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं आपके। नेक्स्ट है इब्राहिम सूरी का मकबरा। तो इब्राहिम सूरी का जो मकबरा है ये कहाँ पर है? महेंद्रगढ़। और महेंद्रगढ़ में कहाँ पर? नारनौल। कोई एक आपको ऑप्शन में मिलेगा, नारनौल या महेंद्रगढ़। अब देखिए जो इब्राहिम जो सूरी है वो बड़ा ही महान व्यक्ति था। क्या था? इस तरीके से याद रखेंगे। इब्राहिम सूरी बड़ा ही महान आदमी था। तो महान से महेंद्रगढ़, नारनौल। क्लियर है? याद रखना है आपको सिर्फ, चाहे कैसे भी याद कीजिए। आप अपनी भी ट्रिक बना सकते हैं ताकि आपको लंबे समय से याद रहे, रटना ना पड़े आपको। नेक्स्ट है शाह विलायत का मकबरा। और ये भी कहाँ पर है आपका? ये भी आपका है नारनौल में, महेंद्रगढ़ में। ठीक है, आप देखिए जिसकी शाह विलायत है वो कैसे आदमी होते हैं? महान आदमी। इस तरीके से याद करेंगे तो दोनों के दोनों ये कहाँ पर है? ये आपके नारनौल में है। नेक्स्ट हम याद करेंगे इब्राहिम लोदी का मकबरा। ये तो इंपॉर्टेंट है, आपका बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इब्राहिम लोदी का जो मकबरा है ये कहाँ पर है? अब पानीपत में है। इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ पर है? वही पानीपत। नेक्स्ट 40 हाफिज का मकबरा। अब देखिए 40 हाफिज में है तो ये भी कहाँ पर है से हिसार में। कहाँ पर है? हिसार में। तो 40 हाफिज का जो मकबरा है ये कहाँ पर है? हिसार में है। क्लियर है? याद कर लेंगे। नेक्स्ट है रजिया सुल्तान का मकबरा। तो रजिया सुल्तान का मकबरा कहाँ पर है? कैथल में है। कि पहली मुस्लिम शासिका आप याद करेंगे रजिया सुल्तान, और इसका मकबरा कहाँ पर है? ये कैथल में है। नेक्स्ट है आपका मीरा साहिब का मकबरा। वेरी इंपॉर्टेंट है। मीरा साहिब का मकबरा कहाँ पर है? करनाल में है। कहाँ पर है? करनाल में। अब देखिए मीरा साहिब हैं, मीरा साहिब जी हैं, वो कर बड़ा लगाती हैं। क्या लगाती हैं? कर, यानी कि टैक्स बड़ा लगाती हैं चीजों पर। मीरा साहिब कर लगाती हैं, तो कर से करनाल, मीरा साहिब से मीरा साहिब का मकबरा। इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं अपने जो चर्च और स्मारक हैं आपके जो बच गए हैं उसको हम याद करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। तो चर्च और स्मारक में आपका सबसे पहले आएगा भाई जेता शहादत स्मारक, यानी कि किसी की स्मृति में ये आपके स्मारक बनाए जाते हैं। तो भाई जेता शहादत स्मारक कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है? सोनीपत में। कहाँ पर है? भाई जेता शहादत स्मारक कहाँ पर है? सोनीपत में है। क्लियर है? याद कर लेंगे भाई जेता शहादत स्मारक सोनीपत में है। नेक्स्ट फ्रोजन टीयर शहीद स्मारक। वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। फ्रोजन टीयर, ठीक है, जो बालाएं होती हैं उनको टीयर बड़ी जल्दी आ जाते हैं, आंसू।
बालाएं जो होती हैं उनको टीयर बड़ी जल्दी आ जाते हैं, रोने लगती हैं बात बात पर। याद करने की ट्रिक है, जो बालाएं हैं इस बात को अपने ऊपर ना लेके जाएं। जो बालाएं होती हैं टीयर यानी कि बात बात पे रोने लगती हैं, तो टीयर से आपका बनेगा अम्बाला। आप याद रखेंगे फ्रोजन टीयर, शहीद स्मारक। टीयर कौन करती हैं, बात बात पे लेके आती हैं, बालाएं, अम्बाला से अम्बाला। नेक्स्ट हम याद करेंगे सेंट थॉमस चर्च। तो सेंट थॉमस चर्च कहाँ पर है, हिसार में। अब देखिए, अब थॉमस है वो क्या मांग रहा है भाई, सेंट है तुम्हारे पास, सेंट है सर जी, तो अब वो क्या कह रहा है, सेंट है सर। तो कौन पूछ रहा है, थॉमस पूछ रहा है सेंट है सर, तो नहीं मेरे पास नहीं है, तो है सर से हिसार। सेंट कौन पूछ रहा है, थॉमस, तो सेंट थॉमस चर्च कहाँ पर है, हिसार में है। एक आपका सेंट थॉमस है, एक है सेंट पॉल का गिरजाघर, और ये कहाँ पर है, अम्बाला में है। कहाँ पर है ये, अम्बाला में। तो प्रश्न पूछा जाएगा कि कौन सा जो आपका गिरजाघर है जो क्षतिग्रस्त हो गया था भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान, तो आप बताएंगे वो कौन सा है, सेंट पॉल का गिरजाघर। लास्ट हमारा आता है बैप्टिस्ट चर्च। तो बै से बैप्टिस्ट, ब से भिवानी, इस तरीके से याद कर लेंगे। बैप्टिस्ट चर्च कहाँ पर है, भिवानी में है। बैप्टिस्ट चर्च कहाँ पर है, बै से बैप्टिस्ट, बै से भिवानी, तो ये हमारा है भिवानी में। क्लियर है। तो ये छोटा सा टॉपिक था, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, वीडियो में याद भी हो गया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर ले, चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दे। आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे इसी तरह की ट्रिक के साथ। धन्यवाद।